अपने शरीर को फिट रखने के साथ साथ आपको अपने हृदय को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर का जो हृदय है यह खून को पंप करता है और इससे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन व जरूरी पोषक तत्व पहुँचते हैं। WHO कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हृदय रोग से हो रही हैं और हरियाणा में भी इसी तरह का ट्रेंड देखा गया है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रखें, इस बारे में बात करेंगे पंचकुला के हार्ट सेंटर के प्रमुख व सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल सूद से। अगर आपके छाती के बीच में ऐसा दर्द हो रहा है तो ऐसा कहते हैं कि वो हार्ट अटैक है। दाईं तरफ हो रहा है या बाईं तरफ हो रहा है। मोस्टली हार्ट अटैक जो होता है वो छाती में बीच में दर्द होती है और जो बाजू में जाती है वो पसीना आना एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पसीना भी होता है। कई बार हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा हुआ है कि एक डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एस्पिरिन या एस्पिरिन है उसको अपने घर पे जरूर रखें। ये दवा है इम्पोर्टेंट। एस्पिरिन की गोली कॉमन एस्पिरिन मिलती है मार्केट में 25 मिलीग्राम। आईपीसी इंडिया में 25 मिलीग्राम। युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके 4-5 कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक कॉम्पिटिटिवनेस। जिम करते हैं लेकिन छुट्टी को हार्ट अटैक है, इसका क्या कारण देखते हैं? जिम में ऐसा होता है कि देयर इज नो मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, है ना। आदमी काफी छोटी स्टेज होगी, टेक्निकली हम जो हमारी जो स्टेजिंग होती है उसमें आगे चला जाता है। पहुंचते चलने के तो ये कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। तो कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखने के लिए क्या हमें कोई टेस्ट कराना चाहिए अगर सिम्टम है तो? सिम्टम हरियाणा में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हार्ट अटैक, उसकी क्या वजह है? एक तो इनका खाने पीने का जो है ना, अभी एक्चुअली मोस्टली मैंने हरियाणा के जो लोग देखे हैं ना वो रूरल बैकग्राउंड से। अच्छा। और बेसिकली they take lot of this saturated fats, हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों में बीपी और डायबिटीज का कितना अहम रोल है? अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा 20 से 30% है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, कुछ कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? हार्ट फेल एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि हार्ट अटैक से भी हार्ट फेल हो जाता है और हार्ट फेल होने के और भी कारण है। अगर हार्ट कमजोर हो, हार्ट की जो पल्स है, हार्ट की जो रफ्तार है वो बड़ी फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए या हार्ट बिल्कुल स्लो हो जाए, जिसको कि हम टेम्परेरी पेसमेकर या पेसमेकर लगा के ठीक करते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी हो या हार्ट वीक हो या ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप कर जाए तो हार्ट फेल हो, तो वो अलग चीज़ है। और हार्ट अटैक एक हार्ट फेलियर जो है ब्रॉड टर्म है, हार्ट अटैक उसका एक पार्ट है। और हमारे जो मेन प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक के केस ज्यादा आते हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं आते, वो ज़्यादा खतरा है। वजह क्या है? शॉर्ट टर्म। अगर हार्ट अटैक का मरीज टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाए उसकी जान बचाई जा सकती है। जो हार्ट फेलियर है वो तो दोबारा हॉस्पिटल में आते रहते हैं। सांस फूलता है, पाँव में सूजन आती है, छाती में दर्द है, वो अलग चीज़ है। और एक्यूट हार्ट अटैक जो है वो एक अलग चीज़ है जिसमें कि मरीज को जितनी जल्दी मेडिकल उसकी जान बचा सकते हैं। एक मरीज को कैसे पता चलेगा कि इसको हार्ट अटैक आया? क्या ऐसे मरीज को हार्ट अटैक बड़ा आसान है। एक तो उसको छाती में दर्द होगा, छाती में दर्द सबसे पहले लक्षण ये कि छाती में दर्द होगा। कईयों को नहीं भी होती है। पेट से ऊपर छाती में दोनों बाजुओं में जबड़ों में दर्द होगा, साधा पसीना है, समझो हार्ट अटैक है 99%। एक सर बड़ा रहता है कि अगर आपके छाती के बीच में ऐसा दर्द हो रहा है तो ऐसा कहते हैं कि वो हार्ट अटैक का लक्षण है। अगर दाईं तरफ हो रहा है या बाईं तरफ हो रहा है। मोस्टली हार्ट अटैक जो होता है वो छाती में बीच में दर्द होती है और जो बाजुओं में जाती है वो पसीना आना एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पसीना भी होता है। कई लोगों को जो है गैस के सिम्टम होते हैं, गैस ज़्यादा बनने शुरू होती है एकदम से, गैस होती है, वो भी एक हार्ट अटैक का इनडायरेक्ट साइन है। अगर मरीज के अंदर ऑलरेडी अगर रिस्क फैक्टर है, जैसे वो डायबिटीज है, इसको या मोटापा है, उसको बीपी रहता है, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्मोकिंग करता है, उसकी लाइफस्टाइल भी है कि वो काम कम करता है, तो उसकी फैमिली में पहले हार्ट प्रॉब्लम रही है तो वो हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। और हार्ट अटैक कई बार मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन डेथ की बीमारी, सडन कार्डियक डेथ की प्रेजेंटेशन है उसमें। अच्छा, उसमें की मरीज जो है वो देखते देखते गिर जाता है। कई बार हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा हुआ है कि एक डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एस्पिरिन या एस्पिरिन है उसको अपने घर पे जरूर रखें।
हाँ। अगर ऐसा कोई लक्षण नजर आता है तो आप उसको हाँ। खा के हाँ। और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। तो क्या ये नहीं ये दवा है इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट है। एस्पिरिन की गोली कॉमन एस्पिरिन मिलती है मार्केट में 325 मिलीग्राम, आईपीसी इंडिया में 325 मिलीग्राम की मिलती है। अच्छा 73 में आती है, 150 में आती है, लेकिन बाहर की कंट्री में 81 मिलीग्राम की या 300 मिलीग्राम की आती है। हमारी कंट्री में 325 मिलीग्राम की गोली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखी है वो जी के नीचे रखते हुए खा लो, तो साल में 100 रुपये 5 mg जी के नीचे, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं बाद में। एक हो गया एस्पिरिन और दूसरा 100 रुपये जी के नीचे रखने के लिए। अगर दर्द एक गोली से ठीक ना हो तो दूसरी भी ट्राई कर सकते हैं, 200 भी ठीक ना हो तीसरी ट्राई कर सकते हैं, 3 के बाद भी दर्द ठीक ना हो तो हॉस्पिटल। अगर दर्द ठीक हो गया तो फिर वेट भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। तो इससे इन दवाओं से एस्पिरिन और सोलर खाने से फायदा क्या होता है? ये क्या होता है? डिस्प्लिन एकदम से खून को पतला कर देती है, ठीक है। खून जो गाढ़ा होता है, हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के अंदर क्लॉट बनता है। तो डिस्प्लिन जो है हमारे प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, उन प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने नहीं देती है। क्लॉट्स जो बनते हैं प्लेटलेट्स के साथ वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। प्लेटलेट्स को जब ये जुड़ने नहीं देती है, चिपकने नहीं देती है, तो फिर अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके पास मरीज आते हैं वो किन लक्षणों के साथ आते हैं? हमारे पास मोस्टली पेशेंट जो है वो रेफर्ड आते हैं, रेफर आते हैं क्योंकि आजकल हार्ट की सुविधाएं हर जगह हो गई है, डॉक्टर की जगह हो गई। फिर भी कई पेशेंट होते हैं जो जिनको विश्वास है हमारे पास ठीक कराने हैं, वो आते हैं मोस्टली छाती दर्द है, सांस की से या कुछ पेशेंट आते हैं 2 दिन पहले छाती दर्द है। अच्छा इस तरह के लक्षण हैं। या रात में आते हैं एक्यूट हार्ट अटैक से, मोस्टली ऑफिस आवर्स में कम आते हैं, रात में बढ़ते हैं। और हमारे पास रोज के 3 या 4 पेशेंट हार्ट अटैक। डॉक्टर साहब एक चीज गौर किया जा रहा है कि युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है हार्ट अटैक। इसके 4-5 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक तो कॉम्पिटिटिवनेस, इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पिटिटिवनेस हो गई आगे बढ़ने की, जल्दी से आगे बढ़ना, बड़ा आदमी बन जाए। इसकी वजह से तनाव दूसरा खाने पीने में क्या फास्ट फूड खाना पीना, ये मोस्टली जो हमारा खाना पीना है ठीक नहीं है, मिलावटी है, मोस्टली फास्ट फूड जैसे जो ये जो होती है रिफाइंड शुगर्स, हाइड्रोजनेटेड फैट्स हो गए, फास्ट फूड हो गया, बेकरी का सामान हो गया, स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओबेसिटी बिकॉज ऑफ दिस फास्ट फूड। और एक्टिविटी कम हो गई है, लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिल गई है ना। हर घर में टीवी आ गया, हर घर में केबल है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में इंटरनेट है ना। आजकल के लड़के घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, 20-25 साल के फिर मोटे हो जाते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं वो कुछ करते नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब कई ऐसे भी वीडियो आपके सामने आए होंगे, आपने देखा है कि लोग जिम करते हैं लेकिन छुट्टियों को हार्ट अटैक आ रहा है, इसका आप क्या कारण देखते हैं? जिम का ये एक्चुअली काफी सवाल पूछा जाता है। होता ये है कि कुछ सेलिब्रिटीज की जब डेथ होती है तब इस चीज को हाईलाइट किया जाता है। नहीं अभी फरीदाबाद में एक इंसिडेंट सामने है। फरीदाबाद में सेक्टर 23 में एक 24 साल का लड़का जिम कर रहा था और जिम करते करते जब वो कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा था उसी दौरान उसको चक्कर आया और वो गिर गया। वो एक्चुअली शुरू में जब आदमी जिम स्टार्ट करते हैं ना, उसको अपने बॉडी की वैल्यूएशन करवाना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप जिम में जाएं तो अपने पहले एक बॉडी की वैल्यूएशन, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस टेस्ट हम भी करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट हमारा स्ट्रेस टेस्ट साइंटिफिक होता है। अच्छा, हम हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, ईसीजी मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, फिर आदमी की एक्सरसाइज कैपेसिटी देखते हैं। अच्छा, ये कितने मिनट तक सेफली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम में ऐसा होता है कि देयर इज नो मॉनिटरिंग है ना। आदमी काफी छोटी स्टेज होगी, टेक्निकली हम जो हमारी जो स्टेजिंग होती है उसमें आगे चला जाता है, कुछ मॉनिटरिंग होती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके अंदर कोई प्लाक पड़ा हो, प्लाक होते हैं छोटे-छोटे कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स, वो रप्चर हो रहा है। रप्चर मतलब कि एकदम से स्ट्रेस पड़ती है हार्ट पे, ये प्लाक रप्चर होके हार्ट में बंद रहती है। तो एक आम इंसान अपने हार्ट को कैसे हैंडल करता है?
क्या आपकी स्थिति चल रही है? पौधे चलने के तो ये कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान तो कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखने के लिए क्या हमें कोई टेस्ट कराना चाहिए? अगर सिम्टम है तो सिम्टम क्योंकि आजकल मोस्टली ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट लैब बहुत ज्यादा खुली है, आपने भी देखा ही जी तो आप कोई आदमी फैमिली पैकेज देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, हमारे पास आते हैं देखिए मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना हो गया, उस चक्कर में फिर एब्यूज ऑफ द ड्रग शुरू हो जाती है कि ज्यादा इसको कम करना है, you need the cholesterol for the body function of अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको सिम्टम हो रहे हैं, चलने में सांस फूल रहा है, छाती में दर्द होती है, दो पॉइंट चढ़ने में थक जाते हैं, गैस बढ़ने के मामले 3 ब्लॉक्स हैं, वो भी चढ़ गया और नीचे और बंदा कभी से रुक जाएगा तो भी चढ़ सकता है, कैन डेफिनेटली रिस्क इस पेशेंट को पड़े तो पेशेंट की जरूरत है। और आई विल एडवोकेट एटलीस्ट साल में एक बार 35 साल से ऊपर जो भी एडल्ट्स हैं उनको अपना कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ईको, टीएमटी और डायबिटीज का ये 5 टेस्ट इससे हम क्या अगर हमें क्या पता कर इससे टाइम पे हमें पता चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या शुगर है या इसको वो है कोई इधर ब्लॉकेज का कुछ है, फिर टीएमटी प्रोफाइल कार्डियक चेकअप साल में एक बार 35 साल के ऊपर एक बार कराना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो उससे पहले उसकी कार्डियक कंडीशन अपनी करवा लेनी चाहिए। सर मेरे आपके 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं हार्ट फेलियर उनकी रिकवरी कैसे की जाती है? हार्ट फेलियर का ना बड़ा डिफरेंट मसला होता है। हार्ट फेलियर का मतलब कि हार्ट वीक हो गया है ना, फेल का मतलब कि हार्ट फेल हो गया, बंद हो गया, तो उसको दवाइयां तो पेशेंट को जो हम ड्रग्स थेरेपी देते हैं पेशेंट को हम बड़ा एजुकेट करते हैं ये दवाइयां मत छोड़िए। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से, उसमें गाँव में कई बार दवाइयाँ मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती। हमें रोज के आज के साथ 70-80 पेशेंट देखते हैं, उसमें 10 से 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी होती है, फिर आती है तो दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं, दवाई मिलती नहीं है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट की अपनी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं खत्म है, तो कॉस्ट फैक्टर होता है। हरियाणा में आप क्या ट्रेंड देखते हैं? जो हरियाणा के पेशेंट आपके पास आते हैं हरियाणा में हार्ट डिजीज ज्यादा है। मैंने पंजाब में भी काम किया है बहुत साल, हिमाचल में भी किया, हर जगह ये प्रॉब्लम, लेकिन हरियाणा में थोड़ी सी मिल जाती है। लेकिन सर अभी रिपोर्ट आई थिंक कोविड के बाद कितना हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ एक जो ये रिपोर्ट बता रही है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और इसमें जो मौतें हुई हैं उनको उन्होंने डिटेक्ट किया है इसकी वजह क्या है। तो उसमें ये निकल के आया कि जो कोरोना के बाद पूरे इंडिया में अलग अलग में जो डेथ हुई हैं उनमें एमपी गुजरात में तो हार्ट अटैक से मौतें बढ़ी हैं, लेकिन हरियाणा में कम हो रही हैं। आई डोंट नो एनी साइंटिफिक डाटा अबाउट दिस, क्योंकि ये जब शुरू में कोविड आया था जो यूरोपियन कंट्रीज में डेथ्स हुई थी तो उन्होंने ऑटोप्सीज की थी, बाद में जो बंदी कर दी थी। शुरू में उन्होंने स्पेशल इंडिया इटली उन्होंने जो ऑटोप्सी की थी सस्पेक्टेड नहीं ज़्यादा चला था लोगों में, तो वो उन्होंने ये पाया था कि हार्ट की आर्टरीज में तो लंग्स की आर्टरी पर क्लॉटिंग और हार्ट की आर्टरीज के क्लॉट्स आ रहा था। लेकिन बाद में इतना खौफ फैल गया कि लोग तो ऑटोप्सी बंद हो गई है ना, ऑटोप्सी बंद हो गई, और इस कोविड के चक्कर में हमने कई जनरल हार्ट अटैक वाले पेशेंट जिनको भी हार्ट अटैक था कोविड के डर के मारे हमने उनको ट्रीटमेंट कोविड से। तो कुल मिला के क्योंकि ये एक्चुअली शो जा रहा है, इस चक्कर में कुछ ऐसे पेशेंट भी डिसमैनेज हो गए जिनको कोविड नहीं था, जिनको एक्चुअल में हार्ट अटैक था, उनको हमने कोविड के साथ कंडीशन कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी कोई टेक्निकल इसमें कोई बुलेटिन नहीं आया कि कोविड के बाद जो हार्ट अटैक्स बढ़ी हैं जैसे हमारी गवर्नमेंट आईसीएमआर ने तो इसका खंडन भी कर दिया, उनकी एक रिसर्च भी आई थी और उनका जो पेपर है बड़े अच्छे जर्नल पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि कोरोना के बाद की हार्ट डिजीज हो रही है। सर मेरा आखिरी सवाल है कि हरियाणा में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हार्ट अटैक, उसकी क्या वजह है? एक तो इनका खाने पीने का जो है ना, अभी एक्चुअली मोस्टली मैंने हरियाणा के जो लोग देखे ना वो रूरल बैकग्राउंड से, अच्छा, और बेसिकली
they take a lot of this saturated fats. बिल्कुल ये है important. इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है यहाँ पे लोग, जैसे पंजाब के पंजाब में भी है डॉक्टर ज़्यादा, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े से खाने पीने का ध्यान कम, स्मोकिंग बहुत नहीं, जो खासतौर से हुक्का, तो बुजुर्ग लोग आते रहते हैं, वो पीते ही हैं, छोड़ते तो है नहीं। तो वो भी हार्ट डिसीज के मतलब ये कह सकते हैं कि हुक्का पीने से भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। नेचुरल स्मोकिंग इज हार्मोन फॉर द हार्ट अटैक्स, और स्मोकिंग अगर आप आज पीते हो, अगर आप बंद कर दो तो 6 महीने में आपका हार्ट अटैक का रिस्क 50% कम हो जाएगा। दिस हैज टू बी हाइलाइटेड। अगर आप मान लो आप क्रॉनिक स्मोकर हो, रोज को 2 पैकेट्स पी लेते हैं सिगरेट्स के, बीड़ी के, अगर आप बिल्कुल बंद कर दो तो अगर आपको आज की डेट में 10% रिस्क हार्ट अटैक का, तो आपको 6 महीने बाद रिस्क 5%। स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी इसी वजह से हरियाणा में हार्ट के पेशेंट ज़्यादा आता है। हरियाणा में कई वजह है कि खाना पीना, स्मोकिंग, खाना पीना की क्या जो सैचुरेटेड फैट्स आ सैचुरेटेड, क्योंकि गाय भैंस पालते हैं ना, गाय भैंस में जो सैचुरेटेड फैटी होते हैं, उसको बड़ा चीज़ वगैरह होती है, तो इसको कभी स्वेटिंग होती है। रोज 3-4 हार्ट अटैक के पेशेंट रखे हैं। ये हमने 2017 में स्टार्ट किया था। शुरू में हम काफ़ी उसने इसको चलाने में हमने चलाया, इसको कम से कम 10,000 पेशेंट करके 10,000 किसी एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर और एंजियोग्राफी को हमने 30-40,000 कर दी। 10,000 एंजियोप्लास्टी कर दी सर। 30 से 40,000 हमने एंजियोग्राफी, पेसमेकर्स, दूसरे हार्ट को प्रोसीजर कर दिया। सर हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों में बीपी और डायबिटीज का कितना अहम रोल है? अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा 20 से 30% हो जाता है, एक आम मरीज के मुकाबले। आम मरीज को। और जिसको बीपी है उसको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों का 30 से 40%। तो बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए? बीपी को तो खाने पीने का ध्यान मैंने बताया, क्या खाने पीने में यही सैचुरेटेड फैट्स, नमक, नमक, लाइफस्टाइल चेंज, सैर करें, रोज कम से कम 20 मिनट सैर करें। सैर को भी लेकर काफी सारी कंफ्यूजन सैर है। कोई में कहता है कि 45 मिनट में 5 सैर नहीं, टहलना, वो टहलना होता है। अच्छा, आप समझ जाओगे टहलना में और ब्रिस्क वॉक में क्या फर्क है। लोग मोस्टली लोग टहलते हैं कि एक मिल गया 5 मिनट, दूसरा मिल गया, चल गया, चक्कर गया। उनकी स्पीड होती है, आपने देखा होगा। जी जी, स्पीड क्या होती है? फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग 20 मिनट्स अ डे। 20 मिनट में कोई टारगेट होता है कि 20 मिनट में कितना? 20 मिनट डेली। 20 मिनट में कितने किलोमीटर कवर? ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क तो साइंटिफिकली है, ब्रिस्क वॉक 20 मिनट्स अ डे, 7 days a day covers your adequate exercise requirement. क्या होती है? हाँ, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? फास्ट वॉक, ब्रिस्क वॉक, और मोस्टली हार्ट पेशेंट्स को ये जिम वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये जो वेट लिफ्टिंग है, आते हैं लोग स्टैंडर्ड वाके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं जिम करें कि ना करें। लेकिन जिम जाने से पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज 2 टाइप की होती है, एक आइसोमेट्रिक, एक आइसोटोनिक। दोनों में क्या अंतर है? आइसोटोनिक होती है जो वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल नहीं होती। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक होती है दौड़ना भागना, ट्रेडमिल करना। ये भी अंडर साइंटिफिक गाइडेंस के बाद आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लो ना, उसको अपनी एक्सरसाइज से टेस्ट देखो। तो जिम जाने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर चेक करवाना है, खासतौर से कार्डियोलॉजिस्ट को। आखिरी सवाल है सर कि ये पंचकुला का हार्ट सेंटर है और 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो अभी यहाँ पर पेशेंट कहाँ से आते हैं? हरियाणा के आते हैं कि नहीं, हरियाणा के तो हरियाणा के मोस्टली पेशेंट जो है वो हरियाणा में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बहुत हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद में देखा है आपने जी, क्योंकि यहाँ पर भी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन भी फेस। हरियाणा में पेशेंट आते हैं हिमाचल से, इस सेंटर में यहाँ वेस्टर्न यूपी से, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल, हरियाणा लोकल में आ गया पंचकुला, नारायणगढ़, पिंजौर, कालका, उत्तर प्रवाल, शिमला, हिमाचल के पास, और यहाँ से बिजनौर, यूपी, सहारनपुर के पेशेंट, और फ्यू पेशेंट फ्रॉम राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो सर ये जो राजस्थान, एमपी, इनको एक बड़ा कॉस्ट क्या वजह है? कॉस्ट है, क्या कॉस्ट? सस्ता है ये, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना, इसके रेट्स हमने काफ़ी ज़्यादा कम रेट्स पे अप्रूव कराया हुआ है।
अगर हम एक स्टेंट की कीमत 50,000 केवल पब्लिक अप्रिशिएट नहीं करती है इस चीज़ को। सेम स्टैंड सेम टेक्निक से एक ट्रेन डॉक्टर कर रहा है, वो कॉर्पोरेट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बाद में आते हैं हमारे पास ही। इसके लिए होता है कि हमें इसके लिए हमें एजुकेशन बढ़नी चाहिए, तो पेशेंट्स की एजेंटमेंट बड़ी जरूरी है। हमारी तरफ से हार्ड वर्क हम कर ही नहीं हैं, हम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तो होता है पैसा कमाना, एक होता है जन सेवा जल्द से ठीक है सर। ऐसा हर चीज़ का जो कि हम कर ही रहे हैं पैसा। तो कितनी ओपीडी हो जाती है सर एक दिन की? एक दिन की मैं 100 से 150। तो ये थे डॉक्टर अनिल सूद और पंचकुला हार्ट सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।